तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सहारा रीअप्लाई डिफिशियंसी क्लेम कर लेकर के 3 बातों पर मुख्य चर्चा करने वाले हैं। पहली चर्चा होगा कि सोसाइटी का सदस्य नहीं है, इससे लेकर के हम अगर रीअप्लाई भी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो इसको हम क्या करना है तो इसके बारे में हम आप लोग बताएंगे। इसके बाद सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, इसको किस तरह से रीअप्लाई करना है, कब करना है। ये नहीं कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म नहीं अपलोड किया गया है तो हम डायरेक्ट रीअप्लाई कर दें। आप लोग को एक चीज़ देखना है जो हम आप लोग को दिखाएंगे, इसके बाद ही रीअप्लाई करना है। हम ऐसे ही रीअप्लाई कर देंगे आप लोग का फिर से क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी, आधार से नाम मिसमैच है, इसके लिए हम जो बताया जाए शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड होगा और किस तरह से फॉर्म ये बनवाना है शपथ पत्र को, ये भी हम जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। पहला नंबर कि सोसाइटी के सदस्य नहीं है, इसके लिए हम आप लोगों को एक सहारा हेड ऑफिस लखनऊ कपूरथला कॉम्प्लेक्स के जनरल मैनेजर से बात हुआ है, इसका रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। इसके बाद आप लोग को वो नंबर भी हम आप लोगों को साथ शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को नंबर दे देंगे, आप लोग भी जा करके बात कर सकते हैं। शपथ पत्र को लेकर के आप लोगों को हम टेलीग्राम एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक देंगे, आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है आप लोग एक जो है कि जाकर के ऑफिशियल पोर्टल से मतलब प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करिए और अपना एक चैनल बना अपना एक ग्रुप बना करके मेरे लिंक से जुड़ जाइए टेलीग्राम से। चलिए हम पहला नंबर बताते हैं। पहली बात, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, क्या अभी रीअप्लाई करना है नहीं है। तो पहले इस बात को हम नोटिस आप लोग दिखाने वाले हैं कि अभी आप लोगों को डायरेक्ट रीअप्लाई नहीं करना है, पहले इस बात को समझ लें। इसके बाद चलिए सीधे हम पोर्टल पर लेकर चलते हैं। आप लोगों को यही लिखा हुआ आ रहा है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं है। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, जिनका भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं, सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, देखिए ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाएं और अपने आप जो है कि रीअप्लाई कर दें। नहीं, पहले ध्यान से इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लें। जो कोई भी यूट्यूब पर नहीं बता रहा है, सीधे बोला कि आप लोग रीअप्लाई कर दें, देखिए फिर से आप लोग रिजेक्ट क्लेम हो सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, सहारा सोसाइटी खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। मतलब सहारा सोसाइटी खाता खोलने के जो फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। मतलब जो हम लोगों ने खाता खोला था वो अभी तक उन्होंने सहारा वाले ने डिजिटली रूप से कंप्यूटर पर अपलोड नहीं किया था, अब जाकर के डिजिटल कर रही है। डिजिटल करने के बाद CRC को देगी। आगे पढ़िए, यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म और या खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उनकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ता से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पुनः पोर्टल पर प्रस्तुत करें। यानी बोला गया है कि आप लोग रीअप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को जिनका सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया। लेकिन कब अपलोड करना है, जब सोसाइटी आप लोगों को बोलेगा। जैसे क्लेम में जो लिखा हुआ रहा है कि फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, जब आप लोगों को बोल देगा, देखिए यहाँ पर सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर आपकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ता से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को अगर आप लोग को वहाँ पर दिखाने लगेगा कि आपका सोसाइटी द्वारा अपलोड कर दिया गया है, तब आप लोग को रीअप्लाई करना है। ये नोटिस में साफ साफ ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि चलिए हम एक और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सोसाइटी ने खाता खोलने को फॉर्म सदस्यता फॉर्म के स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। देखिए इसमें क्या लिखा है, सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म में स्कैन करने अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया है और सोसाइटी पोर्टल पर आप उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ता से अनुरोध है कि अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पुनः पोर्टल पर प्रस्तुत करें। यानी इनका साफ साफ करना है कि यदि पोर्टल पर आपको ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो आपको रीअप्लाई करना है। लेकिन कब करना है, जब सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई हो। मतलब आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म उपलब्ध करा दिया है, तब जाकर रीअप्लाई करना है। ये नहीं कि पहले ही कर दीजिएगा बिना पोर्टल पर बताए हुए, तो आप लोगों को फिर से डिफिशियंसी होगा 45 दिनों के बाद, फिर 45 दिन पैसा फंस जाएगा आप लोगों को, फिर से हो सकता है रीअप्लाई हो कब हो। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग पहले बढ़िया से जानकारी ले लीजिए। बहुत सारे लोग रीअप्लाई अनाधुन करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इस बात को जानकारी पहले ले लीजिए कि अभी नहीं करना है। जब पोर्टल पर ये आप लोगों को लिखने लगे कि हाँ आपका आवेदन फॉर्म सोसाइटी ने उपलब्ध करा दिया है, इसके बाद आप लोग को रीअप्लाई करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानकारी लेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानकारी ये लेने वाले हैं, यदि जिनका लिखा हुआ है आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटाबेस रिकॉर्ड में मेल नहीं खा रहा है, यानी आपका आईडी जो आधार कार्ड दिए हैं उसका नाम और उस पर नाम, और जो सहारा बॉन्ड का क्लेम किए उस पर नाम, अगर आप लोगों का मिसमैच है यानी नाम दोनों में अंतर है, तो आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सहारा रिकॉर्ड में मौजूद नाम से मेल नहीं खा रहा है। मतलब दोनों नाम अंतर है,
कृपया नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र एवं अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र के साथ आवेदन को पुनः सबमिशन पोर्टल पर लॉन्च करें। इनका कहना है जिनका भी नाम मिसमैचिंग है, आप लोग एक नोटरी से शपथ पत्र डाउनलोड, शपथ पत्र जो खुद सहारा ने दी है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे सहारा देखिए, ये एक शपथ पत्र 2 पेज का इनका शपथ पत्र है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर फोटो चिपका करके शपथ पत्र ये है। आप लोग टाइप करवा लीजिएगा वहाँ पर जा करके, इस टाइप के, चाहे इसका भी कॉपी करवा करके यहाँ पर नोटरी का मोहर साइन, एक पासपोर्ट साइज जो 50 रुपये का एक देते हैं नोटरी वाला, उस पर आप लोगों का करवा लेना है। इसके बाद देख लें आप लोग सत्यापन, ये है आप लोग दूसरा ई पेज है मोहर साइन सिग्नेचर का, ये पहला पेज जिसमें आपका फॉर्म पूरा फिलअप कर देना है। एक और बात की जानकारी दे दें, ये नहीं कि आपका 10 क्लेम है तो 10 बनवाना है, आपको एक ही बस इसी पर करवा लेना है आपका। इसलिए सोसाइटी के नाम पूछा है, आप लोग अगर 4 सोसाइटी है, चारों सोसाइटी के नाम डाल देना है। यहाँ पर मेरा ये सोसाइटी में है, आप लोग री अप्लाई करने के लिए आप लोग एक ही शपथ पत्र बनवाइएगा। यहाँ पर खाली सोसाइटी के नाम डाल लीजिएगा, कौन कौन सी सोसाइटी है। इसके बाद एक ही शपथ पत्र से नोटरीकृत करवा करके आप लोग को जो है कि टोटल नाम मिसमैचिंग के 50 भी बॉन्ड क्लेम है एक नाम से, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये नहीं 50 शपथ पत्र बनवाना है। देखिए यहीं बोला गया है कि प्रमाणित शपथ पत्र एवं अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र के साथ आवेदन पुनः सबमिशन पोर्टल पर जमा करें। अब जमा करना है तो देखिए इनमें इन्होंने ये भी बताया है कि ऐसे ही नहीं बस नोटरीकृत करवा लिए और जमा कर देना है, ये नहीं बताया है। इनके साथ साथ ये भी बोले हैं कि आपको जो सहारा का नाम बॉन्ड पर है उसके साथ आप लोगों को पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, सरकारी PSU योग्यता ID कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह फोटो के साथ विवाह कार्ड, साथ में उपरोक्त फोटो ID कोई लगाना है। यानी एक तो आप लोग को नोटरीकृत करवाना ही है। इसके बाद जो आपने सहारा में नाम दिया है उस नाम से किसी एक का, इसमें से किसी एक का दस्तावेज भी देना है। यहीं पर लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है कि अगर नाम में तो हम नोटरीकृत करवा लेंगे कि एक ही नाम के व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है। ये सारा कुछ करवा करके आप लोग नोटरीकृत तो करवा लीजिएगा, लेकिन मेन समस्या यहाँ पर यही हो जा रहा है, इसके साथ एक ID प्रूफ भी मांगा जा रहा है। ID प्रूफ में ये समस्या है कि अगर किसी के पास ID प्रूफ नहीं है तो आप लोग, ऐसे तो हम बात किए हैं सहारा सोसाइटी से, बोली है कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा समस्या है हम तो बोलेंगे कि विवाह प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो पुराना विवाह कार्ड जैसे बनवा लीजिए एक, उसमें नाम अपना ये डलवा करके और पुराना दिखा दीजिए कि मेरा शादी इस टाइम हुआ था। अगर जिन्हें शादी हो चुका है उस टाइम तब आप लोग करवा सकते हैं। नहीं तो अगर हो सके तो आप लोग एक बैंक पासबुक तो नहीं हो सकता है, डेट उसमें नया रहेगा। आप लोग ऐसा करिएगा कि वोटर आई कार्ड अगर हो सके संभव बनवा लीजिए उस नाम से एक, उसमें ID एक डाल सकते हैं आप बनवा कर उस नाम से, एक नोटरीकृत हो ही जाएगा। चलिए ये बात समझ गए, हम अगला नेक्स्ट बात पर चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों के यहाँ पर हो रहा है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग फंस रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन को पुनः सबमिट करें। तो हम लोग ये बताइए कि CRC ये तो एक तरह से फालतू की बकवास की है, और दोबारा से हम पुनः सबमिट भी करेंगे तो वहीं क्लेम करेंगे। इसके लेकर के हमने सहारा सोसाइटी हेड ऑफिस लखनऊ कपूरथला कॉम्प्लेक्स बात किया। चलिए हम आप लोगों को पहले रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, वहाँ के मैनेजर साहब क्या बोल रहे हैं, कैसे सुधार होगा इसके बारे में। इसके बाद आप लोगों को नंबर जो हमने बात किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप भी जो भी समस्या हो आगे पूछ सकते हैं। चलिए सीधे हम लोग रिकॉर्डिंग उसको सुनते हैं पहले। Please hold on. Operator will assist you shortly. हेलो। हाँ जी। अच्छा सर, जो रीसबमिशन का पोर्टल पर लिंक आया हुआ है फिर से दोबारा रीअप्लाई करने के लिए, तो सर मेरा 5-6 कमियाँ बताई जा रही थी। कमी था कि सहारा सोसाइटी विवरण डेटाबेस में नहीं है, सोसाइटी के सदस्य नहीं है। तो इसको फिर से अगर हम रीअप्लाई करते हैं तो सर फिर से तो आखिर कारण तो वही होगा, रीअप्लाई करने से फायदा क्या फिर? तो आप करके देखिए अगर आपका ले लेता है, क्योंकि जब तक ऑफिस वेरीफाई नहीं करेगा वो नहीं होगा। आखिर हमने सर एक बार डाटा जब भेज दिया तो फिर आखिर वेरीफाई क्यों नहीं हो? आखिर जो सहारा हमको बॉन्ड दी थी वही। अरे भाई वो कागज ब्रांच से क्लियर नहीं हो सका है सर, कब तक होगा आखिर फिर? अब उनको लिए बोला गया, लिस्ट दी गई है और उनको इंस्ट्रक्शन गए हैं कि जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में करके वापस करिए। तो सर हम रीअप्लाई करें या ना करें इसके लिए फिर तब दोबारा? अभी आप मत करिए, करेक्शन हो जाएगा तो करिएगा। अच्छा सर, जो इसका
ये इसमें साफ साफ रिकॉर्डिंग में बोला गया है कि जिनका इस तरह का है सोसाइटी का डेटाबेस में नहीं है, आप लोग रुकिए, डाटा दे दिया गया है, बहुत जल्द उसको सुधार किया जाएगा, 10 से 15 दिन लगेगा सुधार होने में, आप लोग सुधार हो सकता है। इसके बाद आप लोग देखिएगा, रीअप्लाई करिएगा, चाहिए अभी वेट कर लीजिए जिनका डेटाबेस में नहीं है। और जिनका नाम में गलती है वो अपना, हम तो बोल ही दिए, शपथ पत्र बनवा के आप लोग कर सकते हैं। देखिए जिनका नाम मिस मैचिंग है, शपथ पत्र आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आप लोग PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम वहाँ पर अवेलेबल प्राप्त करवा देंगे। चलिए, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे का हर सहारा अपडेट मिलता रहे। आप लोग कुछ क्वेश्चन क्यूरी पूछना भी हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को जवाब देने का हर समय प्रयत्न करते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।